नमस्कार, आसान एनसीईआरटी मैथ में आपका स्वागत है। और आज करेंगे हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और बिना देरी की थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। देखिए, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले करेंगे। देखिए क्या है फर्स्ट पार्ट। बोलता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, एक बात यहाँ पर आपको ध्यान से समझनी होगी। ये जो √2 ये आपका हर में है, ये इसको हमें अंश में लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें आसान करना इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम 1/√2 जो है, इसका अंडर रूट जो है हम ऊपर अंश में कैसे लेकर जाएंगे। तो हम इसके लिए हम करेंगे हर का परिमेयकरण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 में हर का परिमेयकरण करने पर, देखिए कैसे करेंगे 1/√2। अब ये जो आपका हर है, हर का परिमेयकरण करना है, तो गुणा हम इसी को इसके साथ दोनों तरफ कर देंगे। √2 अपॉन √2, ये हो गया हमारा हर का परिमेयकरण। तो देखिए कैसे करेंगे, अब इसको इसके साथ गुणा किया तो हमारे पास आया √2 एकम √2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 अंडर रूट है, तो अगर जोड़ा बन जाता है तो हमारा दो क्या है, रूट से बाहर चला आता है। अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 हमारा 2 × 2 4, √4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 2 आता है। तो देखिए आसान तरीके से करेंगे, √2 × √2 ये हो गया √4। तो देखिए √2 अपॉन 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये हमारा जो वर्गमूल यहाँ पर हर में था वो अंश में परिवर्तित हो गया। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब इसी संख्या को हमने क्या कर लेना है, एक इसके ऑपोजिट, इसको हमने परिमेय संख्या मान लेना है। तो चलिए लिखते हैं वर्गमूल 2/2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए देखिए हमें इसको इसके ऑपोजिट मानना पड़ेगा। सिद्ध हमें अपरिमेय करनी है, लेकिन हमने संख्या को मान लिया एक परिमेय संख्या। तो चलिए कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में या A/B के रूप में। तो इसी संख्या को हम A/B मान लेंगे या P/Q मान लेंगे। वर्गमूल 2/2 बराबर है A/B। देखिए हमारे A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये और भी हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए बीच में बराबर है, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, √2 हम यहाँ का यहाँ लिख लेंगे बराबर है, इसको इसके साथ गुणा किया तो ये हो गया हमारा 2A/B। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसको इसके साथ गुणा किया तो ये हो गया हमारा √2B बराबर है 2 × A 2A। तो देखिए अब इसको हमने क्या करना है, ये इसके साथ गुणा है तो दूसरी तरफ भाग हो जाएगा। तो फिर से हमारा √2 बराबर है 2A, ये इसके साथ भी गुणा है, इधर हो जाएगा भाग। ये देखिए फिर से हमारे पास वही स्टेप निकल करके आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में क्या कर दिया, √2 हमारे यहाँ बाहर निकाल दिया, इसको इसके साथ गुणा और अपॉन B। तो देखिए हम जानते हैं कि वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। लेकिन ये देखिए दो, अगर A और B पूर्णांक हैं तो देखिए कि जब हम इनकी जगह कोई संख्या रखेंगे तो ये तो हमारे पास एक परिमेय संख्या है। तो एक तरफ हमारी परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए लिखेंगे 2A/B एक
परिमेय संख्या है तथा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। चलिए अगला पार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए इसका सेकंड पार्ट है 7 वर्गमूल 5। इसको हमने सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या की। तो चलिए लिखाई थोड़ी सी मेरी मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, लेकिन हमें मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। तो चलिए थोड़ा सा आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, इसके ठीक विपरीत इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। इसका हल करते हैं। 7 वर्गमूल 5 यहाँ पे लिखते हैं मान लो 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो a बटा b या p बटा q के रूप की होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b। और a b तो हम पहले से बाकी क्वेश्चनों में भी लिखते आ रहे हैं। क्या है ये है सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 7 वर्गमूल 5 के साथ गुणा है तो ये दूसरी तरफ आके भाग हो जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में हम ऐसे करेंगे, वर्गमूल 5 हमारा यहाँ का यहाँ रहेगा a बटा 7, अब इधर भाग हो जाएगा 7 गुणा b। देखिए 7 हमने इसके हर में भाग कर दिया, और जो पहले से यहाँ हर में पड़ा हुआ है b, इसके साथ ही गुणा होता है। ये स्टेप आपने याद रखना है बाकी क्वेश्चन के लिए भी। तो ये हमारे पास नया स्टेप बन गया, वर्गमूल 5 बराबर है a बटा 7 गुणा b 7b। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से वही हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया है। ये हमारी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। तो इस तरह की जो कंडीशन हमारे पास आ रही है वो क्यों आ रही है, हमारे गलत धारणा के कारण, जो कि हमने उल्टा मान लिया था कि एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसमें भी हम लिखते हैं इसका एक पक्ष परिमेय तथा दूसरा क्या है, अपरिमेय है। ये है हमारी गलत धारणा के कारण हुआ है, अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बिना किसी देरी के। देखिए थर्ड पार्ट इसका 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है, इसको हमने सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी हमने इसके अपोजिट इसको परिमेय संख्या मान लेना है। तो लिखते हैं, मान लो 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को लिखते हैं हम ए बटा बी या पी बटा क्यू के रूप में। तो 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर है ए बटा बी। तो ये भी हमारा सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। 6 हमारा यहाँ पे देखिए 6 हमारा प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर ये संख्या गुणा में थी तो दूसरी तरफ भाग हुई थी। अभी देखिए प्लस का है, दूसरी तरफ इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे अगले स्टेप में वर्गमूल 2 बराबर है ए बटा बी माइनस 6। तो चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए देखिए नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 1। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए हम अंडर रूट 2 और देखिए ए एकम ए
माइनस बी गुणा 6, 6b बटा बी एकम बी। ये देखिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। तो चलिए ये देखिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा दूसरा पक्ष ये किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए इस वाले फॉर्मूले में पूर्णांक माइनस 6 इंटू पूर्णांक अपॉन पूर्णांक। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या बनती है। ये जो है ये देखिए ए की जगह मैंने पूर्णांक लिखा, बी की जगह भी पूर्णांक लिखा, तो ये क्या बन जाता है, हमारा परिमेय संख्या बन जाती है और ये अपरिमेय है। तो एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, ये क्यों हुआ है, ये हमारी गलत धारणा के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ। तो हम लिखते हैं ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर। तो चलिए इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नावली को कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसके छांट करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियो पूरे मैथ को डिटेल से करवाया जाएगा। धन्यवाद।